है 8.2 समीकरण से है, ठीक ना, क्लास 8। ये क्या कर रहा है कि हल कीजिए, क्या कर रहा है कि हल करें। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जरा सा ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है इसमें? हल करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हल करने के लिए समीकरण है। यहां पे देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 यानी 1/4 है, ये ना। तो क्या करेंगे कि ये भिन्न घटाव है, क्या है, और ये क्या है, भिन्न जोड़ है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हल लिख करके डाइस देंगे। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। कितना? 10। अब इसको क्या करेंगे कि 2 × 10 यानी 5 बार में कटेगा, और 5 × x तो कितना हो जाएगा? 5x। कितना होगा? माइनस, अब 5 दूना कितना हो गया? 10, और 2 × 2। अब बराबर इसको भी वही काम करेंगे, भिंजोड़ करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। कितना? 12। अब क्या है कि 3 चौके 12 और 4 × x करेंगे तो 4x होगा ना, प्लस और 4 × 12 तो 3 × 3। अब देखिए ये घटेगा नहीं, 5x में से 2 नहीं घटेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये चर राशि और ये क्या है? अचर राशि। ये दोनों एक ही चर में नहीं है। दोनों अगर चर में रहता तो घट जाता, दोनों अगर अचर पद में रहता तो घट जाता, लेकिन एगो चर में है और एगो किस में है? अचर में है, इसलिए ये घटेगा नहीं। ये भी आपका वही हाल है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना। तो चलिए 12 × 5 कितना होता है? 60x। कितना हो गया? अब यहां माइनस है तो माइनस देंगे, 12 दूना 24। अब 10 से गुना करिए, 10 चौके कितना हो गया? 40x होगा ना, और 10 दिया 30। अब इसमें क्या करेंगे कि चर राशि को एक तरफ भगाएंगे और अचर राशि को एक तरफ ले जाएंगे ना। तो इसमें चर राशि कौन कौन है? 60x हमारा क्या है? चर। और ये क्या है? चर राशि। और ये 24 कौन सी है? अरे तो चर को एक तरफ लाओ, तो यहां क्या हो जाएगा? 60x, ये प्लस में 40x है तो इधर आएगा तो माइनस में 40x बराबर यहां पे क्या बच गया? 30। और ये माइनस में 24 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 24। घटाइए इसको, कितना होगा? 60x में से 40x जाएगा तो कितना बचेगा? 20x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54, यानी 30 और 24 कितना हो गया? 30 और 24 54 हुआ ना। अब ये जो x के साथ क्या है? गुना में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो इसलिए x बराबर क्या होगा? 54/20। इसको छोटा कर दीजिए काट के, 2 से काटेंगे 10 बार और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यानी x बराबर क्या हो गया? 2.7। यानी 10 है नीचे तो एक अंक के बाद यहाँ क्या कर दिए? 10 दे दीजिए, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उसी प्रकार से है। इसको क्या करेंगे? नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। क्या करेंगे? 1 दे देंगे। यहां भी नीचे क्या करेंगे? 1 दे दिए ना। अब इसको क्या करेंगे? भिन्न जोड़। इसको भी क्या करना है? भिन्न जोड़। तो चलिए हल लिख करके डाइस दो। क्या हो जाएगा? एलसीएम लिए 3 और 1 का एलसीएम लिए कितना आएगा? 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा ना। अब 3 × 1 = 3 और 1 से गुना करेंगे 2x में तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 से भागा दीजिए, 3 बार में कटेगा, और 3 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा? 3 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब क्या होगा? 15 × 15 तो 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 7x में तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस
1 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कटेगा, अब 15 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 45। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। तो यहाँ 15 दूना 30x, ये 15 दूना कितना हो गया 30x। अब 15 तिया 45, अब गुना करिए 3 सती 21, 21x हुआ, और गुना करिए तो 45 गुने 3, तो 3 पचे 15 के 5, और 3 छक 12 और 1 13। अब देखो चर राशि को एक तरफ करिए और अचर राशि को क्या करना है, एक तरफ करना है। तो चलिए आगे बढ़ाइए इसको, 30x इसको इधर करिए, कितना हो गया 21x होगा ना, प्लस में है 21x तो इधर आएगा तो माइनस में। अब बराबर यहाँ क्या बच गया 135, और ये 45 को उधर ले जाइए तो -45 हुआ। अब ये क्या करेंगे कि घटाएंगे, ये देखो दोनों चर राशि है और ये दोनों अचर राशि है और दोनों घट जाएगा। अब 30x में से 21x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। कितना बचेगा 9x बराबर, इसको घटाइए 0, कितना बचेगा 90। 135 में से 45 से चला गया तो कितना बचेगा 90 बचेगा ना। तो इसलिए x बराबर क्या होगा 90 बटे, ये गुना में है उधर जाएगा तो कितना बच गया 10 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए फिर घटा के क्या है, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और 2 में 2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसका पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है आपका, यानी क्या है 27 बटे 10, यही क्या है आपका आंसर है। नहीं, आंसर यही वाला होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये सभी चर राशि में, ये सब किसमें चर राशि में, अचर राशि में सबका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो कितना है एलसीएम, एलसीएम कितना है बोलो, ये 6 आएगा ना। ये तीनों का एलसीएम लिया 2, 3 और 1 का एलसीएम लिया कितना आया 6। अब 1 से डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 6 होगा ना। आ जाओ, अब 6 से गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा 6x हो गया। आ जाओ, अब प्लस, अब इससे डिवाइड करिए तो 3 दूना कितना हो गया 3 दूना रे 3 दूना 6 ना होगा जी, तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 16x प्लस, और 2 तिया 6, 3 बार में 3 से गुना करेंगे किसको 15 को, तो 3 पचे कितना हो गया 15x बराबर कितना है 15। अब जरा सा आ जाओ, जरा सा ध्यान देंगे कि ये प्लस में 6x है, ये माइनस में 16x है, और ये प्लस में 15x है। तो पहले प्लस वाला काम करेंगे, तो 15 और 6 कितना हो गया 21x माइनस 16x बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना है। अब घटाइए इसको, 21x में से 16x जाएगा, 21x में से 16x जाएगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा। कितना बचेगा, अब बटे कितना है 6 बराबर 15। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 5x को 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा। अब 15 छक्का कितना हो गया 90। अभी x के साथ ये गुना में नहीं है 5, तो ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे 5, यानी इसको डिवाइड कर दीजिए 18 बार में कटेगा, यही आपका राइट आंसर है। देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो है ना ये क्या कर सकते हैं आप चेक भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जांच कैसे करना है, यहाँ पे क्या है 2.7 था ना, जहां जहां x है वहां पे 2.7 को रख दीजिए, जहां जहां x है वहां पे क्या करना है 2.7 को रखना है।
तो रख करके देखिए, यहां पे रखते हैं ना, क्या है x/2, यहां पे लिखेंगे चेक, x/2 है ना, और माइनस क्या है 1/5, x बटे कितना है 3 है, प्लस 1/4। अब यहां पे क्या करना है, x का वैल्यू क्या रखना है 2.7, यहां पे रखिए 2.7/2 प्लस नहीं माइनस है 1/5 बराबर 2.7 बाई कितना हो गया 3 प्लस 1/4। दोनों क्या होना चाहिए इक्वल, बराबर। तो ये पॉइंट को हटा दीजिए, 0 हो गया, पॉइंट को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा। अब ये इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 20 ना होगा, एलसीएम क्या आएगा इसका 20 आएगा। अब यहाँ होगा 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार, यानी एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 27 में, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 5 के 20, यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 और 40 का एलसीएम 30 और 4 का, 2 से 15 बार में 2 दूना 4, यानी 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो गया 60 ना हो गया। अब देखो 30 दूना 60, यानी 27 दूना कितना हो गया 54, प्लस 4 से काटेंगे 15 बार, तो 15 ना हो जाएगा यहाँ। अब कितना गया बोलिए, 27 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 23/20 बराबर 4 5 कितना हो गया 9, और यहां बचेगा 6। देखिए 54 और 15 कितना हो गया 59, और 59 बटे क्या लिख दिए। अब देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, यहीं से पता करना है। तो 3 से काटिए, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बार में। देखिए ये कितना है, LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ये दोनों साइड क्या हो गया मेरा इक्वल हो गया है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका समीकरण बिल्कुल करेक्ट है। समीकरण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आ गया, ठीक ना। ध्यान से देखना है, प्रश्नावली 8.2 कौन सा क्लास का है 8 क्लास का। क्या बोला है, हल कीजिए, क्या बोला है हल कीजिए। इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस रहता है ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर क्या होता है गलत हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हल लिख करके डैश देंगे, हल लिख करके क्या करेंगे डैश देंगे ना। अब इसको एलसीएम लीजिए 3 और 5 का, तो जब एलसीएम नहीं आएगा तो इसको दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो ये 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, कितना हो गया। अब ये 3 से इसको पहाड़ा पढ़िए, तो 3 5 कितना होता है 5 बार में कटेगा, कितना बार में, और 5 से गुना करिए, इसमें 5 गुने 2x - 1, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस रहेगा वहां पे ध्यान देना है, माइनस रहेगा वहां पे क्या करना है फिर ब्रैकेट देना है, क्या देना है ब्रैकेट। अब यहाँ 5 दिया कितना हो गया, तो यहाँ होगा 3 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x - 2 बराबर कितना हो गया 1/3। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे, ब्रैकेट को क्या करना है तोड़ना है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5 एका 5, फिर ये -3 और ये +6 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, और 3 छक्के कितना हो गया 18x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस होगा, और 3 दूना कितना हो गया 6। देखिए गुना कर दिए, इसको ब्रैकेट क्या कर दिए तोड़ दिए। अब यहाँ नीचे क्या देंगे, नीचे कितना देंगे 15, अब बराबर क्या है 1/3। अब क्या करेंगे कि इसको चर राशि और चर राशि को क्या करेंगे जोड़ या घटाव करेंगे। जो चर राशि है, चर राशि कौन कौन है
18x। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है? तो 18x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा? -8x। कितना बचेगा? और ये प्लस में है 6 और ये माइनस में 5 है, तो 6 में से 5 जाएगा तो +1 बटे कितना हो गया? बराबर 1/3। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका घटेगा नहीं क्योंकि ये अचर राशि है, ये चर राशि है। तो क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ देखो 3 × 24x कितना हो गया? 3 × 24 तो माइनस है ना, तो -24x होगा प्लस 3 होगा बराबर कितना हो गया? 15 का 15 या 15 ना होगा। अब क्या करेंगे कि ये समीकरण को क्या करना है? चर राशि को एक तरफ करेंगे, अचर राशि को एक तरफ। तो इसमें अचर राशि कौन है? ये अचर राशि है, ये भी अचर राशि है। ये क्या है? चर है। तो यहाँ पर लिखेगा -24x बराबर, ये कितना है? ये 15 है ना प्लस में, और ये 3 क्या है प्लस में, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 - 12 नहीं 15 - 3। अब क्या होगा? -24x बराबर क्या हो गया? अरे 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। अब ये गुना में है x के साथ, बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में, यानी 12 बटे क्या हो जाएगा? -24। 12 का 12, 12 दूना, यानी x बराबर क्या हो गया? -1/2। इसको हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0.25 भी लिख सकते हैं। अरे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ना। ये क्या हो गया? हमारा x का वैल्यू। ये क्या निकल के आया? x का वैल्यू। अब आगे चौथा नंबर का क्वेश्चन था। कितना नंबर का क्वेश्चन था ये? चौथा नंबर का, ठीक है। आगे देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 3l - 2/4 माइनस, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2l + 3 बटे क्या है? 3 है, बराबर 2/3 माइनस का l है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिखिएगा, हल लिख करके डैश दीजिए। अब ये 3 और ये 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? एलसीएम। अब इसका एलसीएम कितना होगा? 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। और 4 तिया 12, तो 3 से गुना करेंगे ना दोनों में, तो 3 ब्रैकेट 3l - 2, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब यहाँ 3 चौके 12, तो 4 से गुना करेंगे किसको? 2l + 3 को, 2l + 3 को। अब बराबर क्या होगा? 2/3 माइनस के l है। अब ये ब्रैकेट को पहले तोड़िए। ब्रैकेट क्या करना है? तोड़ना है। तो 3 तिया कितना हो गया? 9l - 3 दूना 6 -4 दूना कितना हो जाएगा? 8l। अब इसको गुना करिए इसमें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12 और बटे क्या हो गया? 12। और बराबर क्या है यहाँ पे? 2/3 और माइनस के l। अब एक काम करना है आपको कि इसमें जो चर राशि है, चर राशि है 9l और 8l, इसको क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे। 9l में से 8l गया तो क्या बचेगा? l। और माइनस माइनस क्या होगा? तब 12 और 6 कितना हो गया? 18 बटे कितना है? 12 है ना। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? भिन्न घटाव करिए लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 होगा ना। अब 3 1 का 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 माइनस 1 3 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3l। अब क्रॉस गुना कर लीजिए इसको। क्या करना है? क्रॉस गुना, तो 3l होगा और 18 तिया 54 बराबर 12 दूना नहीं 24 और 12 तिया 36l।
अब ये समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे कि एल को यानी एक साइड करेंगे, माने जो चर राशि है उसको क्या करेंगे एक तरफ करेंगे। सुनो, एल जो है यानी जो चर राशि है उसको एक तरफ करिए और जो अचर राशि है उसको एक तरफ करना है। यहां लिखेंगे 3L, ये 36L ये प्लस माइनस में किसमें, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 36L बराबर। अब ये यहां पे क्या बच गया 24, कितना बच गया, तो यहां पे लिखिए 24। अब यहां पे माइनस में 54 है तो बराबर के उस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 54। चलिए 3L प्लस 36L तो कितना हो जाएगा 39L बराबर, यहां 8 हो जाएगा। अब कितना हो गया 78, कितना 39L बराबर 78। अभी L के साथ क्या चीज में है गुना में, क्या चीज में गुना में, तो ये 39 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा 78/39। ये 2 बार में इसको क्या जाएगा कट जाएगा, यानी L बराबर क्या आ गया L बराबर 2, यही आंसर।